हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश विद पैलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जितना आपसे रेजोनेट करे रखिएगा। मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी देख सकते हैं। इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है काश मैं भविष्य देख पाता, काश मुझे आज से पता चल पाता कि मेरे भविष्य में क्या है, और वो सोच के मैं आज निर्णय ले लेता या ले लेती। ऐसा कुछ इस पर्सन का इस पर्सन की सोच हो सकती है, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो ज़्यादातर काम प्रेजेंट में रहकर नहीं करते हैं। फ्यूचर में घूम के आते हैं ये पर्सन, और ये पर्सन हर एंगल से सोच लेते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ फ्यूचर में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग। तो जैसे इस पर्सन को एक काश ऐसा कुछ होता जिससे हम फ्यूचर देख पाते हैं। अगेन यहाँ पर वो 3D 4D 5D, एक्चुअली यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन जो है हो सकता है कि अभी बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, या फिर प्रिडिक्शन ले रहे हैं, अपना भविष्य जाने की कोशिश कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं। इनका ये है कि मुझे पहले से पता चल जाए कि क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग मैं आज से निर्णय लूँ। इनकी एनर्जी में ये भी दिखाई देता है कि कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन की इंट्यूशन स्ट्रांग है, और इन्हें पता है कि जो कुछ भी ये सोचते हैं कि ऐसा ऐसा ना हो जाए, ऐसा ऐसा ना हो जाए, वो हो जाता है। तो इस पर्सन की एनर्जी है कि इस बार जिन जिन चीज़ों पे कॉलिंग आ रही है कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगा तो वो हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों पर लेकर किसी से बातचीत कर ली जाए, ठीक है। और पता करने की कोशिश की जाए कि जो मेरे इंट्यूशंस बता रहे हैं, या मैं जो सोच रहा हूँ, ये मेरा डर है क्या है, ये क्या ये सच में घटित हो सकता है फ्यूचर में। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन की एनर्जी में ये है कि आखिर सच मुझे पता क्यों नहीं चलता है। सच पता चल जाए तो बहुत आसान हो जाए मेरे साथ सारी चीज़ें। मुझे सच पता नहीं चलता है, जबकि मैं डिसीजन ले लेता हूँ, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद मुझे रिग्रेट करना पड़ता है कि ये गलत हो गया मुझसे। और जब ये पर्सन गलत कर लेते हैं तब इनको पता चलता है कि यार ये जो हुआ है ये तो मुझे पहले से गाइडेंस आ रही थी कि ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, और वही हो गया। तो ऐसा क्यों होता है कि मुझे समय पर अकल नहीं आती, और जब मुझे अकल आती है तब समय निकल जाता है, और जब मैं पलट कर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये तो मेरे दिमाग में पहले ही आया था, फिर मैंने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, फिर मैंने इसे इग्नोर क्यों किया। ऐसा होता है इस पर्सन के साथ। तो इसका मतलब क्या है, चलो इसका मतलब समझते हैं। इस पर्सन के साथ ये चीज़ें होती हैं क्योंकि इनका एक लेसन बन रहा है कि आप अपने इंट्यूशंस को सुने। किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी टैरो रीडर, किसी भी हीलर, किसी भी साइकिक मीडियम के पास जाने से बेहतर है कि आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर लें, क्योंकि जो वो बताएंगे उससे पहले आपके पास सारे आंसर्स मौजूद हैं। जिन क्वेश्चंस को आप बाहर तलाश रहे हो, जिनके आंसर वो ऑलरेडी आपको पता है, बस आपको श्योरिटी नहीं है। आपको आंसर्स पहले से मालूम होते हैं, बस आपको श्योरिटी नहीं होती है। तो आप जब इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हो और बाद में उन चीज़ों का परिणाम सही नहीं आता, तो आपको समझ में आता है कि ये निर्णय तो जो मैंने बनाया है, ये गाइडेंस तो मुझे पहले ही आई थी
कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन इग्नोर कर देते हो। जैसे किसी व्यक्ति को आप सोचो कि उसको गलत करने के पहले क्या बिल्कुल बुरा नहीं लगता। कभी आपने सोचा होगा ना, कुछ लोग किसी को बेरहमी से मार देते हैं, तो क्या इनको कभी बुरा नहीं लगता इन्होंने जो किया है? देखो, आत्मा एक बार अगर कुकर्म कर ले तो फिर उसे बार 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 कुकर्म करना उसकी आदत बन जाती है। फिर उसे उस काम को करने में मजा आता है, बुरा नहीं लगता है। पहली बार लेकिन जब उसने किया होगा तो उसके मन से एक बार बात ये जरूर निकली होगी कि देखो, ये जो तुम कर रहे हो गलत है, मत करो। ठीक है, तो इस पर्सन के साथ भी ऐसी चीज हुई है जहां पर इस पर्सन के इंट्यूशंस बिल्कुल करेक्ट निकले हैं, बाद में जाकर बिगाड़ने के बाद, सब कुछ बिखरने के बाद। तो इस पर्सन की एनर्जी है कि तो मुझे पहले से मालूम था कि ऐसा हो जाएगा और वैसा ही हुआ। इसका मतलब है कि क्वेश्चन के आंसर्स पहले से तुम्हें मालूम होते हैं, सब कुछ पता है तुम्हें, बस तुम खुद पर विश्वास नहीं जताते हो कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, क्योंकि इंट्यूशन तुम्हारा बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें सब पता रहता है। ये पर्सन सोच रहे हैं और इस बार फिर इनके इंट्यूशन इन्हें कुछ गाइड कर रहे हैं, जिसको लेकर ये इस बार कंसल्ट करना चाहते हैं कि जो ये सोच रहे हैं क्या ये सही है, क्या इससे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये दिखाई देता है कि मुझे जीतना है। ठीक है, मतलब इस बार मेरे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जो पास्ट में मैंने गलतियां की हैं, हरकतें की हैं, इस बार मैं फेस करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, पर मैं गलतियां करना नहीं चाहती। गलतियों से गिल्ट आ जाता है, टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक लाइफ में लोग आ जाते हैं, टॉक्सिक माहौल हो जाता है जब आप गलत डिसीजन बनाते हैं। उसी जगह पर अगर आप यू नो सच्चाई को चूज करते हैं या सोल कॉलिंग को चूज करते हैं, तो स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि बहुत सारे लोग अगेंस्ट में हैं, सब रूखा रूखा सूखा सूखा, लेकिन आप फिर भी मेंटल पीस में होते हैं फ्यूचर में जाके। ठीक है, हमेशा ना, मतलब जो सस्ता रास्ता होता है ना, जहाँ पर बहुत कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा सुहावना सुहावना दिख रहा है, उस रास्ते को चूज करने की बजाय उस रास्ते को चूज करो जिसमें सोल कॉलिंग है और वहां पर बंजर जमीन दिखाई दे रही है। जिस रास्ते पर आपको महल दिखाई दे रहे हैं वो तो आपको दिख ही रहा है कि यार ये रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन पहले देखो कि वो अंतर मन से आ रहा है। अगर हाँ तो उस पर एक्शन लो, अगर ना तो वो सूखी बंजर जमीन भी आप चूज कर सकते हो, उस पर चलना भी चूज कर सकते हो, क्या पता आगे चलकर आपको उसमें महल मिल जाए। ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, फॉलो करना हमेशा अपने गट गट फीलिंग, अपने इंट्यूशंस को, क्या आ रहा है अंदर से। अभी तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनका बनाया हुआ जो महल है, उसकी जो नींव है बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, महल कभी भी गिर सकता है, ऐसा इस पर्सन का सोचना है। जैसे पहले पास्ट में इस पर्सन ने लॉजिकल तरीके से चीजें करने की कोशिश की, झूठ बोल बोल के सारी चीजें करने की कोशिश की। अब इन्होंने फाउंडेशन तैयार कर ली, नींव बन चुकी, अब उस पर इमारत खड़ी कर ली। अब पता है कि जो इमारत खड़ी हुई है ये कैसे खड़ी हुई है, सब झूठ के आधार पर बनी हुई चीजें हैं। ठीक है, तो अगर एक भी चीज सामने आई, एक भी झूठ पकड़ा गया, तो वो पूरी की पूरी महल, पूरा का पूरा इमारत है, जो भी आपको कहना है, वो गिरेगा नीचे। ठीक है, टावर मूवमेंट हिट करेगी। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी करना है ईमानदारी के, ईमानदारी का मतलब होता है कि अगर आपने उसमें कोई चीज गोलमाल नहीं की है, उसमें आपने कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं डाला है, तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको मैनिपुलेट नहीं करेगी। लेकिन सब कुछ गोलमाल तरीके से आपने करके रखा है, तो वो कभी ना कभी तो उसके बिखर जाने का डर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर है। अगेन 6 नंबर बैलेंस को शो करता है कि हर चीज अगर बैलेंस वे में रहती है तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर इस पर्सन की एक एनर्जी ये भी नजर आ रही है, जैसे यहाँ पर एक गले में कुछ वो लॉकेट वगैरह जो होता है ना, उसकी एनर्जी है। तावीज वगैरह जैसे हम बोलते हैं, तो इस पर्सन ने ये सारी चीजें पहनना शुरू कर दिया है, या फिर ये पर्सन क्या है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग गए हैं।
पहले इन चीज़ों को नहीं मानते थे तो मानने लग गए हैं। इस पर्सन ने कई बार ये चीज़ नोटिस की है कि ये फैसला इनको जो लेते हैं, इनको पहले से पता होता है कि इस फैसले में ये कमी है, लेकिन फिर भी ये पर्सन फैसला लेते हैं और बाद में मुँह की खाते हैं आगे जाके, ठीक है? ये शायद इस पर्सन का रिपीटेड पैटर्न है कि आप जानते हो कि सही क्या है, गलत क्या है, उसके बावजूद भी आप गलत को चूज़ करते हो। क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारी कंफर्टेबल सिचुएशन नज़र आती है। आप कंफर्ट ज़ोन को चूज़ कर लेते हो और आप गलत को चूज़ कर लेते हो। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है। इस पर्सन की एनर्जी में ना बहुत मतलब वो है शांति, या फिर शांति चाहिए, मौन रहना है, चुप रहना है, शांत रहना है। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है, ठीक है? जैसे इस पर्सन को अंदर मन से आ रहा है कि शांत रहना है, मौन रहना है, क्योंकि पता है इस पर्सन की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, जिसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ ना। और ये पर्सन के साथ कई बार ऐसा हो चुका है कि इंट्यूशन को इग्नोर करके जब जब ये पर्सन फैसला लेते हैं, इस पर्सन का इस पर्सन का जो फैसला है वो गलत निकल जाता है। और बाद में ये पर्सन सोचते हैं कि तो मुझे पहले से ही पता था, फिर भी मैंने ऐसा क्यों किया? ये तो मुझे पहले से ही पता था, मुझे आभास हो रहा था कि ऐसा हो जाएगा, फिर भी मैंने ऐसा क्यों किया? ये इस पर्सन की एनर्जी, इस पर्सन को सुख, शांति और सुकून चाहिए। इनको यही है कि मुझे अकेले रहना है, मुझे लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करना है। कि लोगों की जब बातचीत मेरे दिमाग में चलती है या लोगों से ज़्यादा बातचीत कर लो, तो मैं अपने रियल पाथ से भटक जाता हूँ। मतलब मैं वो नहीं करता हूँ जो मुझे करना चाहिए, मैं वो करने लगता हूँ जो लोगों ने मुझे बताया कि सही है, ठीक है? एक्चुअली जब जब इस पर्सन ने मैनिपुलेशन डाला या किसी चीज़ को इस पर्सन ने गलत तरीके से करने की कोशिश की है, इनके मन में हमेशा आया है, जैसे वो मैंने इमारत वाला एक जो एग्जाम्पल दिया था अभी, इनके मन में हमेशा ही आया है कि ये जो तुम कर रहे हो, ये तुम सही तरीके से नहीं कर रहे हो, इसका जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। लेकिन फिर भी इस पर्सन ने वो सारी चीज़ों को किया, उन सभी कामों को किया, उसमें काफ़ी मैनिपुलेशन डाल के किया या फिर झूठ के आधार पर वो नींव रखी। अब उसको गिर जाने का डर तो ऑब्वियस सी बात है होगा, कि वहाँ तो आपने सब कुछ गोलमाल करके रखा है। तो इस पर्सन को है कि अगर मैं सही सही चलता तो आज मेरे ऊपर प्रेशर ना होता या मेरे मन पर बोझ ना होता, ठीक है? मैंने अभी बोला ना कि कोई व्यक्ति एक आध बार गलती करता है तो और फिर उसको उसकी सज़ा मिल जाती है, तो वो सँभल जाता है। लेकिन एक बार गलती करने के बाद व्यक्ति को अगर ना टोका जाए, दूसरी, तीसरी, चौथी बार भी अगर सेम गलती करे, तो फिर उसकी आदत बन जाता है। फिर वो उसमें मज़ा आने लगता है उसे गलती करने में। फिर उसे वो गलती नहीं लगती, फिर उसे वो लगता है कि यही सही है, यही करना उचित है। तो एक कुकर्म आपसे 1000 कुकर्म कराता है, एक अच्छा कर्म, एक सत्कर्म आपसे 1000 सत्कर्म कराता है। क्योंकि एक बार जैसे आप अच्छा काम करोगे, आपको फिर प्रेरणा आएगी कि और अच्छा काम करो, फिर प्रेरणा आएगी और अच्छा काम करो, ठीक है? तो ये है यहाँ पे। प्लीज़ गाइड्स सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी गाइज आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड हर्मिट। बातचीत का मैसेज आ रहा है आजकल रीडिंग में।
देखो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जैसे मैं बात कर रही थी ना कि इस पर्सन ने चीज़ों को मैनिपुलेटिव तरीके से किया हुआ है। रीडिंग में मैंने आपको एक मैसेज दिया था कि इस पर्सन के इंट्यूशंस इनको गाइड करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर्सन ने एक्शन किसी ना किसी तरीके से गलत तरीके से लिया। 7 ऑफ शॉर्ट्स, इस पर्सन ने आपको किसी तरीके से या तो चीट किया है, बिट्रे किया है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है इस पर्सन ने, या फिर ये भाग गए हैं आपको बिना क्लोजर दिए। कुछ ना कुछ ऐसे काम इस पर्सन ने किए आपके साथ, जबकि ये इनकी सोल कॉलिंग बिल्कुल नहीं थी। मान लीजिए आपको कहा जा रहा है कि भाई आपको 2 पार्टनर में से किसी एक को चूज करना है। अब आपको फैमिली कह रही है, या फ्रेंड्स कह रहे हैं, या रिश्तेदार कह रहे हैं, या फिर आपकी माया वाली जो दुनिया है, सब कुछ दौलत शोहरत ये कह रही है कि ये इंसान अच्छा है, इसे चूज कर ले। आपका इंट्यूशन कह रहा है कि आपका पार्टनर अच्छा है, एस ऑफ कप्स, वो आपसे बहुत प्यार करता है, उसको चूज कर ले। आप कह रहे हो कि प्यार व्यार तो हो जाता है, ठीक है, छोड़ो इसको, ये कनेक्शन वैसे ही इरिटेट करता है, ट्रिगर करता है, इसको हटाओ, भाग जाते हैं, ठीक है, न्यू कनेक्शन की तरफ। आपके इंट्यूशंस ने आपको एक बार वार्न किया था कि जो आप कर रहे हो वो गलत है। आप अपने हस्बैंड वाइफ को चीट कर रहे हो, वो गलत है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं और इस पर्सन ने ऐसी कोई चीज़ की है, तो वहाँ से कॉलिंग आती है कि आपके हस्बैंड और वाइफ आप उनके साथ जो कर रहे हो वो सही नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान का जो मन है वो उसके काबू में नहीं रहता, इंट्यूशंस उसको बताते हैं और फिर वो एक्शन लेता है। जब वो एक्शन लेता है तो ऐसे ही दिल तोड़वाता है थर्ड पार्टी से अपना, ठीक है। थर्ड पार्टी उसका दिल तोड़ कर जाती है और वही कारण बन जाती है इस पर्सन के ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकनिंग का। भयंकर चीटिंग, भयंकर बिट्रे और रातों में जागना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो दिया वो लौट कर आ गया, जिसको दिया था उसने नहीं लौटाया तो किसी और ने लौटा दिया। इसलिए कहते हैं ना कि भाई सूद समेत प्रकृति वापस करती है, तो सोच समझ कर कार्य करें, क्योंकि जो आप एक जगह बांटोगे वो दूसरी जगह से मिलता है। तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसी कॉलिंग थी कि जो ये कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, या फिर ये पर्सन जो है ईगो में काम कर रहे हैं, जैसे भी काम कर रहे हैं मेच्योरिटी दिखा रहे हैं, बट इस पर्सन ने सब कुछ इग्नोर किया, सब कुछ। इस पर्सन ने सब कुछ इग्नोर किया, सब कुछ वो बताया जा रहा था, इस पर्सन को सारे इंट्यूशंस गाइड कर रहे थे, पर इस पर्सन ने सब कुछ इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद इस पर्सन ने चूज किया थर्ड पार्टी, और जब इस पर्सन ने चूज किया तो ट्रांसफॉर्मेशन आ गई लाइफ के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। डेथ कार्ड, ऐसा लगने लगा कि सब कुछ खत्म हो गया और स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो गई। इमेच्योरिटी धरी की धरी रह गई और व्यक्ति को मैच्योरिटी में आने में मजबूर होना पड़ा। आज ये पर्सन आपसे बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग मतलब फिर से वही बात हो गई कि लौट के बुद्धू घर को आए, ठीक है, लौट के बुद्धू घर को आए। ये पता है बहुत बड़ी लाइन है, ठीक है। जब हम यहाँ पर दुनिया में आते हैं तो कहते हैं ये करना है, वो करना है, बड़ा करियर, ऐसा वैसा, दुनिया भर के बोझ। और जिस दिन आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उस दिन आप मौन हो जाते हो, दृष्टा में आ जाते, तो वही एनर्जी हो जाती है कि लौट कर बुद्धू घर को आए। मतलब इतना ताम झाम किया, सबको समझा, ऐसा किया वैसा किया, बाद में पता चला कि मैं सिर्फ एक दृष्टा हूँ, ठीक है, और इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको इस माया को पार करना पड़ता है। खैर वो छोड़िए, तो इस पर्सन की भी एनर्जी है कि लौट कर बुद्धू घर को आए, मतलब आपसे भागे, इंट्यूशंस ने गाइड किया, इग्नोर कर दिया, सबने गाइड किया, इग्नोर कर दिया। इस पर्सन को लगा जो ये सोच रहे हैं वही सही है। यूनिवर्स ने जाने दिया, जाने के बाद वहां पर इस पर्सन के लिए एक झटका वेट कर रहा था, सोल शॉक वेट कर रहा था। जैसे ही वो सोल शॉक लगा, अवेकनिंग हुई और बहुत तगड़ा धोखा मिला इस पर्सन को। इस पर्सन की हालत इस वक्त ये है कि रातों में जागते भी हैं ये पर्सन, या इसीलिए शायद इस पर्सन की आत्मा ये कह रही है कि अब गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होना है, अब इंट्यूशन सुनकर फॉलो करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन गलत चीज़ में, गलत बातों में इन्वॉल्व नहीं होना है। ओके, ये नज़र आ रहा है। हालांकि ये पर्सन आपसे बातचीत करेंगे, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन का बड़ा मन है आपसे बातचीत करने का। मॉर्निंग की रीडिंग में मैसेज आया था, अभी भी आया है, लेकिन भगौड़े को आप कभी भी एंटरटेन ना करें, यानी कि जो इंसान भागने की एनर्जी में उसको कभी एंटरटेन ना करें। अगर वो सीरियस है कमिटमेंट को लेकर या चीज़ों को लेकर तो बिल्कुल आप उसे एंटरटेन कर सकते हैं, पर कोई इंसान जो है वो भागता भी है और आपसे बीच बीच में आपके पास टिकने के लिए आता है, एनर्जी लेने के लिए आता है, ऐसे व्यक्ति के साथ हेल्दी बाउंड्री सेट करें, भले ही आपका कोई भी हो,
क्योंकि आपको सामने वाले को लेसन सिखाने होंगे कि आप प्यार तो करते हैं पर आप हर समय अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आप अपनी जर्नी जो है स्पिरिचुअल जर्नी से डिले करोगे। राइट। आज ये पर्सन उस लव को याद करते हैं जो उनकी एक समय ख्वाहिश हुआ करता था, या जिसको इस पर्सन ने पास्ट में अनुभव किया है, वो दोबारा से प्राप्त करने की ख्वाहिश इस पर्सन की नज़र आ रही है। एस ऑफ कप्स जिस पर्सन की करंट एनर्जी है। आई होप गाइज आपको रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।